Jai Sri Ram. Chapter Ionic Equilibrium. Electrolyte, substance which on dissolving in water forms ion, or species which on dissolving in water or in molten state conduct electricity are called electrolyte. For example, NaCl, ये ब्रेक डाउन होकर Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाया, ठीक है, H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस CS3COOH CS3CO माइनस प्लस H प्लस. बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, जो डिसोसिएट नहीं होता वाटर के प्रेजेंस में, जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर, ये डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं एसिड बेस थ्योरी. एसिड बेस थ्योरी, इसमें सबसे पहला आता आर्हीनियस थ्योरी. एसिड बेस थ्योरी में आर्हीनियस थ्योरी. एसिड क्या है, दोज स्पीसीज विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स H प्लस आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. ओके, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ये बना 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे N हो गया 2. N क्या है, N फैक्टर ऑफ एसिड, जिसे बेसिसिटी कहते हैं जिसे N फैक्टर ऑफ एसिड. नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस आयन. ओके, HCl, ये ब्रेक डाउन हुआ H प्लस प्लस Cl माइनस में, N यहाँ पे N फैक्टर 1 है, ठीक है. HNO3, ये ब्रेक डाउन हुआ H प्लस प्लस NO3 माइनस में, यहाँ पे भी N फैक्टर 1 है. ओके, अब देखते हैं बेस. बेस क्या है, दोज स्पीसीज विच फॉर्म्स OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड फैक्टर ऑफ बेस इज नॉन एज एसिडिटी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे N फैक्टर 1 हो गया. CaOH होल 2 Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, तो यहाँ पे N फैक्टर 2. MgOH होल 2, ये बना Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, तो यहाँ पे N फैक्टर 2. ओके, लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या है इसका, डिफाइन एसिड एंड बेस ओनली इन एक्वस फॉर्म. सिर्फ और सिर्फ ये एक्वस फॉर्म में बताएगा, क्योंकि एसिड H प्लस एक्वस फॉर्म में रिलीज कर रहा और बेस OH माइनस रिलीज कर रहा, बस ये एक्वस फॉर्म में ही बता सकता. ओके, अब देखते हैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी. एसिड क्या है, जो H प्लस डोनर है, और H प्लस डोनर है जो, वो है एसिड, और बेस H प्लस एक्सेप्टर है. फॉर एग्जाम्पल NH3 प्लस HCl, इससे बना NH4Cl, तो बेस था NH3 क्योंकि एक H प्लस गेन किया, और HCl ये एसिड है क्योंकि ये डोनेट किया अपना H, तो बना गया NH4 प्लस प्लस Cl माइनस. ओके, ये था ब्रॉन्स्टेड थ्योरी. यहाँ पे एसिड H प्लस डोनर और बेस H प्लस एक्सेप्टर. ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हो गया. आर्हीनियस थ्योरी हो गया. आर्हीनियस में था एसिड जो H प्लस लूज करे और बेस जो OH माइनस लूज करे. और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड जो H प्लस डोनेट करे और बेस जो H प्लस एक्सेप्ट करे. इसका लिमिटेशंस क्या है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्पीसीज इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्ट और डोनेट H प्लस आयन. ओके, अब देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता, स्पीसीज डिफर बाय 1 H प्लस आयन. कॉन्जुगेट बेस, species formed after removal of 1 H plus ion from an acid. HCl से बना Cl माइनस, एक H प्लस लूज किया, तो ये था पहले एसिड, एक H प्लस लूज किया, तो अब क्या बना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl. ठीक है, स्पीसीज फॉर्म्ड, कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड. एग्जाम्पल HCl, एक H प्लस लूज किया, Cl माइनस बना, तो HCl एसिड था. Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl. कॉन्जुगेट एसिड, स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयन. स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयन, और स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेस. कॉन्जुगेट एसिड क्या है, स्पीसीज फॉर्म्ड after addition of 1 H plus or species formed after removal of 1 OH minus ion from base. For example NH3 है, एक H plus इसमें ऐड किया गया, तो अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3. NaOH, एक OH लूज किया, तो ये बना Na प्लस, ये क्या, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NaOH.
H2SO4 ये एसिड है, एक H प्लस लूज किया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 बन गया ये HSO4 माइनस, फिर ये एक H प्लस और लूज किया तो अब क्या बना SO4 2 माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस 1. Okay, amphiprotic species, those species which donate as well as accept H plus ion HSO4 माइनस, यहाँ से एक H प्लस निकला तो ये बना SO4 2 माइनस, और एक H प्लस जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4. तो इसलिए था दो स्पीसीज विच डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज. All amphiprotic species are amphoteric, but all amphoteric species are not amphiprotic. H3PO4 यहाँ पे इसका एन फैक्टर 3 है, तो एक H प्लस की लूज किया तो H2PO4 माइनस 1, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4. ओके, फिर एक H प्लस और लूज किया तो बना HPO4 2 माइनस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस, एक H प्लस की और लूज किया तो बना PO4 माइनस 3, ये क्या कॉन्जुगेट बेस ऑफ HPO4 2 माइनस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HPO4 2 माइनस. हाँ, H3PO3 इसका एन फैक्टर 2 है, एक H प्लस लूज किया H2PO3 बना, ये एसिड था, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4, एक H प्लस और लूज किया तो बना HPO3 माइनस 2, तो ये क्या है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO3 माइनस. H3PO2 एक H प्लस की लूज किया H2PO2 बना, H2PO2 माइनस, ये क्या कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO2, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO2 एंड फैक्टर 1 है. एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीसीज H2PO4 माइनस ये है. हाँ, और फिर HPO4 2 माइनस और H2PO3 माइनस. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड जब ये H प्लस लूज करता देन ये बनाता वीक कॉन्जुगेट बेस, जैसे HCl, ये H प्लस लूज किया तो Cl माइनस बनाया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस लूज करके ये बनाता वीक कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैविंग वीक कॉन्जुगेट एंड वीक एसिड और बेस हैविंग स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट. फिर उसका देखते हैं ये वीक एसिड है, यहाँ से एक H प्लस निकला तो ये क्या बना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस CH3CO, ऐसे यहाँ से एक H प्लस निकला तो CH3CO माइनस बना. ओके, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस निकला, वीक कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, यहाँ से एक OH निकला तो अब ये स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा वीक कॉन्जुगेट एसिड Na प्लस. ओके, अब देखते हैं NH4OH, ये वीक बेस है, इससे OH निकला तो अब बना NH4 प्लस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस से बना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड. ओके, NH4 प्लस और Na प्लस विच इज़ मोर एसिडिक, ऐसे भी देख सकते हैं, मीन्स कॉन्जुगेट एसिड के बारे में पूछा गया है. तो फिर इसमें OH ऐड कर दिए, तो NH4OH और NaOH में कौन सा स्ट्रॉन्ग है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था तो इसका कॉन्जुगेट वीक होगा. हाँ, तो ये तो वीक हो गया, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH4 प्लस. यस, अब देखते हैं थर्ड लुईस एसिड बेस थ्योरी. एसिड स्पीसीज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है लुईस एसिड बेस थ्योरी. ओके, और स्पीसीज हैविंग वैकेंट p और वैकेंट d ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एग्जाम्पल BF3, या फिर मल्टीपल बॉन्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, एग्जाम्पल CO2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड प्लस OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे O माइनस HCO3 माइनस. ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का अगर है एलिमेंट देन वो क्या उसके पास होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, पीरियड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ओके, अब देखते हैं बेस क्या होता. हाँ, और इससे एसिड को ये कहा जाता ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. यस, अब बेस देखते हैं, बेस क्या होता स्पीसीज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, स्पीसीज हैविंग टेंडेंसी to donate electron pair also known as nucleophile.
species having tendency to donate electron pair, also known as nucleophile. Okay, neutral molecule example NH3, H2O, etc. नेगेटिव चार्ज आयन या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, बेस का एग्जांपल NH3 इसके पास लोन पेयर, ठीक है, H2 एटसेट्रा, या फिर नेगेटिव चार्ज होगा जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO2 माइनस एटसेट्रा. इन सब के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है ये, डेट्स वाई नोन एज न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल. ओके, अब BF3 इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, यस. एल्यूमिनियम AlCl3 इसके पास 2 p में 3 है खाली. ओके, अब देखते हैं कैन NH4 प्लस एक्ट एज लुईस एसिड. लुईस एसिड ले सकता है ये? नहीं, इसके पास तो स्पेस ही नहीं है. कैन नॉट एक्ट एज लुईस एसिड क्योंकि N 1 2 3 4 बना चुका है, ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, एक और लॉस करके तो N पे इसलिए प्लस चार्ज आ गया, एक और रख लिया हाइड्रोजन को, बट इससे ज़्यादा नहीं. कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HFR. कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड. ब्रॉन्स्टेड क्या था, उसमें जो H प्लस देता है वो एसिड और जो H प्लस लेता है वो बेस, तो एक H प्लस इसका एसिड चाहिए ना, एक एसिड जो H प्लस लूज किया तो H2O का क्या हो गया OH माइनस, HF का क्या हो गया F माइनस. कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा ब्रॉन्स्टेड एसिड का, H प्लस लूज कर देगा तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस इस एसिड का, यस. अब देखते हैं लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल. सबसे पहला स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर जैसे NH3 और H2O हो गया. ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट CH3 MgBr RMgX जिसे कहते हैं, यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसके पास एक्टिव रिएजेंट होता है, ये R माइनस होता है और ये कह सकते हैं CH3. तो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे एक्ट कर रहा, जब C डबल बॉन्ड हो HH है तो ये CH3 डायरेक्ट इस पे एक्ट किया और ये बना CH3CH2OH. ओके, और फिर एक्ट एज अ बेस कब, CH3 MgBr प्लस H2O, तो ये एक पानी से एक H ले लिया. ओके, अब देखते हैं उसके बाद पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स CH डबल बॉन्ड CH2 या फिर बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे H प्लस और फिर वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolyte which are completely dissociate or ionized, alpha is equals to 100% और alpha is equals to 1. Example HCl, H plus plus Cl minus में completely break हो चुका है. No equilibrium, all strong acid and strong base are example of strong electrolyte. Okay, weak electrolyte क्या है, which are not completely dissociated or ionized. Alpha is not equals to 100%. Example CH3COH is in equilibrium with CH3CO minus plus H plus. Equilibrium is present. All weak acid and weak base are example of weak electrolyte. All weak acid and weak base are example of weak electrolyte. Yes, alpha क्या है, degree of ionization, number of moles ionized, factors affecting alpha, nature of electrolyte. For strong electrolyte alpha is equals to 100% or alpha is equals to 1. For strong electrolyte सबसे पहला nature of electrolyte तो high dissociation constant जिसका होगा higher alpha if concentration same है, तो अगर concentration same है तो फिर higher dissociation constant higher alpha, ठीक है. For strong electrolyte alpha is equals to 100%, alpha is equals to 1. For weak electrolyte alpha is not equals to 100% or alpha less than
1. Okay. Nature of solvent. Nature of solvent. Water is used as universal solvent because its dielectric constant is very high. Nature of solvent. Nature of solvent. Water is used as universal solvent. Water is used as universal solvent because its dielectric constant is very high. ए बी जैसे पानी में क्या ये ए प्लस प्लस बी माइनस में टूटा, ठीक है. हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर अल्फ़ा. अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिसोसिएट करेगा. ओके. टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अल्फ़ा इंक्रीजेज. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अल्फ़ा इंक्रीजेज. के ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा अल्फ़ा, ठीक है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा अल्फ़ा. CH3COH इज़ एन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है. पहले इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन था C, इक्विलिब्रियम मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया C माइनस सी अल्फ़ा, और इधर C अल्फ़ा बना इन दोनों का. ओके. अब देखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C. तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है, K बढ़ा और अल्फ़ा बढ़ा, क्योंकि हाँ यहाँ K और अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके. अल्फ़ा क्या है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, K क्या है डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, C क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड. ओके. फोर्थ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक एसिड या फिर वीक बेस कह सकते हैं, ठीक है. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेज. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेज. CH3COH इज एन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है. ये इनिशियल था C, बाद में हो गया इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फ़ा, और ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा, ठीक है. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए. ओके. अब देखते हैं ये एक मोल से ये बन रहा था, ठीक है. अब Kc इज इक्वल्स टू CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 अपॉन CH3COH की पावर 1, फिर H2O की पावर 1. तो जब Kc से H2O को मल्टीप्लाई करते हैं देन एक दूसरा कांस्टेंट डिराइव होता है Ka, जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K. तो K इज इक्वल्स टू गया CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3CO माइनस. ओके. तो ये K आ गया. अब K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C. ये तब लिख सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन मतलब अल्फ़ा लेस देन 0.05 हो, अल्फ़ा लेस देन 0.05, और ये कह सकते हैं K अपॉन C लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से छोटा हो K अपॉन C. तो K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा जब अल्फ़ा 0.05 से ग्रेटर हो, या फिर अगर अल्फ़ा गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो हम लोग क्या देखेंगे K अपॉन C की वैल्यू ग्रेटर देन हो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से. तो ठीक है. तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या पता चला, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक है. जब C इंक्रीज़ कर रहे हैं और फिर अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C हो गया, ठीक है. तो फिर जब K इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये डेनोमिनेटर में है, तो जब C इंक्रीज़ कर रहा है तो अल्फ़ा डिक्रीज़ हो रहा, C इंक्रीज़ कर रहा है तो अल्फ़ा डिक्रीज़ हो रहा. तो फिर जब C डिक्रीज़ करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा, मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फ़ा भी इंक्रीज़ हो रहा, अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा तो K इंक्रीज़ हो रहा. ओके. डाइल्यूशन पे K इंक्रीज़ होता, डाइल्यूशन पे अल्फ़ा इंक्रीज़ होता, K भी इंक्रीज़ होता. ओके. अब देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. द सेपरेशन ऑफ concentration of weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having common ion. Common ion effect क्या है? The separation of concentration of weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having a common ion.
The separation of weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having common ion. When in solution of weak electrolyte to it we add a solution of a strong electrolyte having one ion common, the equilibrium shift backward. The equilibrium shift backward and the degree of dissociation alpha decreases. ली चटरलियर प्रिंसिपल ये कहता है यहाँ पे, जैसे CH3COH है, ठीक है, इससे क्या बन रहा था CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डाले HCl, तो यहाँ इससे ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ पे इसलिए ये बैकवर्ड जाने लगा और CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी, मतलब इसके कंपेरिजन में इसकी कम हो गई थी तो इसलिए बैकवर्ड जाने लगी ताकि इसका फिर से बढ़ा पाए लीचेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, डेट्स वाई ये बैकवर्ड में जाने लगा। तो यहाँ पे H प्लस की कंसनट्रेशन किसका लेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का है, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो टोटल H प्लस अगर देखें तो C अल्फ़ा प्लस C डैश हो जाएगा, बट हम लोग लेंगे क्या C डैश, टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ओके, और इनिशियल इक्विलिब्रियम और इनिशियल जो C था और इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे C ही ले लेंगे, ठीक है, C माइनस C अल्फ़ा नहीं, डायरेक्टली C लेंगे। ओके, तो अब देखते हैं K इक्वल्स टू C डैश अल्फ़ा, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अल्फ़ा, सॉरी CH3CO माइनस C अल्फ़ा इंटू H प्लस का C डैश लिया अपॉन C माइनस C अल्फ़ा, जिसका अप्रॉक्स C ले लेते हैं, C ले लिए और यहाँ पे C से C कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा C डैश बचा, तो K इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फ़ा, K इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फ़ा, K इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ H प्लस टोटल अगर देखा जाए, H प्लस टोटल कितना हो गया, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के इतना, P H इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके, वीक एसिड इनिशियल इक्वल्स टू वीक एसिड एट इक्विलिब्रियम, वीक एसिड इनिशियल इक्वल्स टू वीक एसिड जो इक्विलिब्रियम पे है, जैसे CH3COH जो है ये पहले इनिशियल C था, बाद में भी इसका C ही लेंगे वीक एसिड, ठीक है। K इक्वल्स टू CH3CO माइनस, ठीक है, इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, अपॉन CH3COH इनिशियल वाला, तो ये C से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या K इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फ़ा, K इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फ़ा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो यहाँ पे OH माइनस इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। OH माइनस इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की। OH माइनस का क्या हो गया, हाँ होता है ना ये KW क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वाली। ओके, तो POH इक्वल्स टू 14 माइनस PH। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, C डैश क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, वीक एसिड का। तो यहाँ पे Ka इक्वल्स टू C डैश इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, the Ka of weak acid monobasic acid is 1 into 10 to the power minus 5. The percentage of ionization in decimolar क्या हो गया, C इक्वल्स टू 10 to the power minus 1 m, ठीक है। K of weak, K दिया हुआ है, परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछा मतलब पहले अल्फ़ा, तो ये देख लेते हैं K अपॉन C, तो 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया, तो ये क्या है, लेस देन है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से, यस, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C, तो ये कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 2, हाँ जब रूट से निकला तो अल्फा आया। अब परसेंट अल्फा पूछा, अल्फा इंटू 100, तो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1%। ओके, अब देखते हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच
species at equilibrium for 0.1 m solution of weak electrolyte K is equals to Kb is equals to K 10 to the power Kb is equals to 10 to the power minus 5. ओके तो यहाँ पे Kb is equals to C अल्फा स्क्वायर हो गया. अल्फा is equals to रूट अंडर Kb अपॉन C. तो ये Kb अपॉन C आएगा 10 टू द पावर माइनस 4. तो माइनस 4 इंटू हाफ हो गया. तो ये 10 टू द पावर माइनस 2. AB की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा. तो यहाँ पे C था 0.1 m माइनस ये C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 100. ओके और फिर A प्लस और B माइनस का दोनों का बराबर है C अल्फा. ठीक है तो पुट कर दिए वैल्यू आ गया आंसर. अब देखते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH in 0.1 n क्या है नॉर्मेलिटी of HCl. Calculate the degree of ionization of CH3COOH in 0.1 n HCl solution given K is equals to 1.8 into 10 to the power minus 3. ओके तो अल्फ़ा पूछा गया है. कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ओके कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी में तो पहले कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किस में पढ़ते हैं यहाँ पे मोलरिटी में. तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर. हाँ क्योंकि नॉर्मेलिटी तो फिर यहाँ पे मोलरिटी हो गया नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर. तो 0.1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0.1 m. ओके तो यहाँ पे C इक्वल्स टू 0.1 m आ गया. K गिवन है तो यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लिए. ओके अब देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O. ये क्या होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ओके pH कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का देखेंगे जैसे 10 टू द पावर माइनस 2 m HCl है तो इसका pH कितना आया. तो ये HCl था ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया. तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 10 टू द पावर माइनस 2. तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू 2 आ गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस. ओके स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 m NaOH. तो यहाँ पे NaOH से बना Na प्लस OH माइनस. तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 10 टू द पावर माइनस 2 m. तो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. तो POH इक्वल्स टू 2 आया. तो अब PH इक्वल्स टू कितना आएगा 14 माइनस 2 कितना आया 12. ओके अब देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस. यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 m CH3COH है. तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 0.2 तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू वॉट कितना आएगा. यहाँ पे CH3COH प्लस H2O जब किए यहाँ पे CH3CO माइनस प्लस H प्लस आया. तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. और अगर काफ़ी कम है तो अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर Ka अपॉन C. अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर Ka अपॉन C. ठीक है तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग C अल्फा. हाँ जितना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी. ठीक है और pH इक्वल्स टू माइनस लॉग C इंटू अल्फा क्या आया रूट अंडर K अपॉन C. हाँ तो यहाँ से फॉर्मूला है माइनस लॉग K इंटू C. इसको लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू हाफ PK माइनस लॉग C. हाफ PK माइनस लॉग C. और या फिर दूसरा pH इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग K इंटू C. व्हेन यूज्ड व्हेन 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0.05. तो ये यूज़ करना है. और K अपॉन C लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होगा. तो ये यूज़ करेंगे pH इक्वल्स टू माइनस हाफ PKa माइनस लॉग C और pH इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग K इंटू C. सीधा ये यहाँ से भी डिराइव हो जाएगा. इतना ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं. अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर K अपॉन C आया. और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C अल्फा. तो C अल्फा
अल्फा की जगह रूट अंडर के अपॉन सी वैल्यू रख देंगे और फिर सी से मल्टीप्लाई करके तो डायरेक्ट एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. यस, बेस में भी क्या है, सी अल्फा सेम वही है. ओके, पी ओ एच इक्वल्स टू माइनस लॉग सी अल्फा, तो पी ओ एच इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग के बी इंटू सी, और या फिर हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग सी इफ अल्फा वेरी लेस देन और इक्वल टू 0.05 और के बी अपॉन सी लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ओके, ये पी ओ एच आया, तो पी एच इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड पी एच अल्फा एच प्लस ओ एच माइनस ऑफ 0.1 एम सी एस 3 सी ओ एच. ठीक है, के गिवन है तो पहले के अपॉन सी देख लेते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं अल्फा वाला. के अपॉन सी आया 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. यस, ये स्मॉल है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से. ओके, अब देखते हैं अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट अंडर के अपॉन सी, तो ये कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, सी अल्फा, सी कितना है 0.1 एम, तो ठीक है 0.1 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम. ओके, पी एच इक्वल्स टू, पी एच फाइंड आउट कर लेंगे, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है. ओके, फिर ओ एच माइनस इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, के डब्ल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अब देखते हैं द पी एच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ acid HQ is 3. The value of ionization constant Ka of the acid is, the value of ionization constant Ka of the acid is C is equals to 0.1 m is equals to 10 to the power minus 1 m. pH is equals to 3, pH is equals to 3, तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, H प्लस इज इक्वल्स टू सी अल्फा. ठीक है, यहाँ पे है द पी एच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एच क्यू इज 3, पी एच 3 गिवन है. हाँ, तो पी एच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 आ गई. हाँ, ठीक है ठीक है, और फिर कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है 0.1 एम. ओके, तो एच प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, सी अल्फा. हाँ, एच प्लस इक्वल्स टू, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, सी अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ गया. एंड देन क्या पूछा है, हाँ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन, सॉरी द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा, के ए, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, तो फिर यहाँ से फाइंड आउट कर लिए. ओके, और यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन में और क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ वीक एसिड वीक बेस तो हो गया. ओके, फिर मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, और फिर डाइल्यूटेड एसिड और बेस. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. ये कहाँ पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और फिर बफर सॉल्यूशन. ओके, ये सब उस टाइम पढ़ेंगे. अब आता पीएच, पीएच क्या होता, पोटेंशियल और पावर ऑफ H प्लस और H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ए एच प्लस का, ए एच प्लस इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ H प्लस, ए एच प्लस इक्वल्स टू गामा H प्लस इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. तो H प्लस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, M इसके मोलरिटी में देते हैं. ओके ओके, और ये गामा H प्लस क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये. ओके, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग गामा H प्लस इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन गामा H प्लस अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1. पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट इफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 m. सॉल्यूशन इज डाइल्यूट इफ H प्लस लेस देन 1 m. ओके, तब ये यूज़ कर सकते हैं पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, H2O ये ब्रेक डाउन हुआ H प्लस प्लस OH माइनस में, तो K इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन, K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW. ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O.
At 25 degrees Celsius, Kw is equals to 10 to the power minus 14. Kw is equals to H plus की concentration into OH minus की concentration. Kw is equals to H plus की concentration into OH minus की concentration. At 25 degrees Celsius मीन्स उस टाइम Kw की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 होगी. तो Kw is equals to H plus की concentration into OH minus की concentration. 10 to the power minus 14 is equals to H plus की concentration into OH minus की concentration. और वाटर में ये जैसे ही डिसोसिएट होगा तो वहाँ पे H plus और OH minus की concentration सेम होगी. तो यहाँ पे H plus is equals to OH minus की concentration is equals to 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 हो गया. ओके, अप्लाई लॉग इन इक्वेशन 1. तो फिर यहाँ पे लॉग माइनस लॉग Kw इक्वल्स टू माइनस लॉग OH प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो फिर यहाँ पे PKw इक्वल्स टू PH प्लस POH. 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 PKw जो वाटर का है ये क्या होता है, इक्वल्स टू PH प्लस POH. ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस. एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14. PKw इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ माइनस 14 कितना आया, मतलब 14. तो PKw कितना आया, 14. तो PH इक्वल्स टू 14 माइनस POH. हाँ, ये यहीं से आया. और फिर PH प्लस POH इक्वल्स टू 14. ओके, अब देखते हैं PKw इक्वल्स टू PKH प्लस POH. PH प्लस POH इक्वल्स टू 14. ओके, अब देखते हैं Kw क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं Kw इंक्रीज होता. एट 62 डिग्री सेल्सियस एट 62 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, Kw इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 13. मतलब PH प्लस POH इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 13. और फिर एट 90 डिग्री Kw इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 12. PH प्लस POH इक्वल्स टू 12. pH scale is inversely proportional to temperature. pH scale is inversely proportional to temperature. As temperature increases, neutral pH decreases. As temperature increases, neutral pH decreases. Neutral pH is equals to, ये दोनों का सम कर लेते हैं, अपॉन 2. एट 0 डिग्री सेल्सियस और 2273 केल्विन pH स्केल 0 to 15. ये न्यूट्रल pH है, 7.5 इस टाइम रहता है न्यूट्रल pH. ओके, at 25 degree Celsius or 298 Kelvin, pH scale 0 to 14, neutral pH 7. Okay, at 37 degree Celsius or 310 Kelvin, pH scale 0 to 13.6, neutral pH 6.8. ठीक है, at 60 degree Celsius or 333 Kelvin, pH scale 0 to 13, neutral pH 6.5. H plus की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 m. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 m एट 25 डिग्री सेल्सियस. वाटर, इसमें एसिड ऐड किए HCl. यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Kw अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Kw अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, इज इक्वल्स टू Kw अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. अब देखते हैं बेसिक डिटेल. pH क्या होता, पावर ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ H प्लस POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस PKa माइनस लॉग ऑफ Ka. PKb इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb. PKw इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kw. लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n. लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n लॉग m. log m into n is equals to log m plus log n. log 1 is equals to 0, log 2 is equals to 0.3, log 3 is equals to 0.48, log 4 is equals to 0.6, log 5 is equals to 0.7, log 6 is equals to 0.77, log 7 is equals to 0.85, log 8 is equals to 0.90, log 9 is equals to 0.95.
और log 3.2 की बहुत नहीं ज़्यादा काम आती, तो ये लर्न कर लेते हैं. log 3.2 इज इक्वल्स टू 0.5. log 3.2 इज इक्वल्स टू 0.5. ओके. log 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू log 3.2 प्लस log 10 टू द पावर 4. तो ये कितना है 0.5 प्लस 4 log 10, तो ये आ गया 4.5. ओके. एंटीलॉग, जिसका एंटीलॉग फाइंड करना है उसको 10 की पावर में लिख दो. जैसे एंटीलॉग a इक्वल्स टू 10 टू द पावर a, जिसकी लॉग, और ये जो a है जिसकी लॉग की वैल्यू है वही आंसर आएगा. जैसे एंटीलॉग 0.3, तो फिर 10 टू द पावर 0.3, ये आ गया 2. ये जो पावर में लिखे हैं एंटीलॉग a है अगर, तो फिर ये 10 की पावर में लिख दिया इसको. ओके. और फिर 10 टू द पावर 10 की पावर में लिख दिया 0.48 को. तो ये आया कितना, आंसर वही आएगा जो जिसमें लॉग की वैल्यू, जिसकी लॉग की वैल्यू ये होगी जो पावर में लिखा गया है. तो ये log 3 की वैल्यू होती है 0.48. ओके, ऐसे कर लेंगे. ठीक है. अब देखते हैं एक क्वेश्चन है 10 टू द पावर -7 MnCl की pH क्या होगी. तो यहाँ पे तो इसकी pH 7 आ गई, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 7 से कम आनी चाहिए. मीन्स इफ़ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर -3 in acid, if H plus concentration is less than 10 to the power -6 in acid, or OH minus is less than 10 to the power -6 in base, then contribution of H plus from water cannot be neglect. तो उसको neglect नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लेना पड़ता. इसलिए सिर्फ 10 टू द पावर -7 से जैसे आंसर लाए तो ये गलत आया. कैसे होगा देखते हैं. HCl इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 m, तो फिर HCl प्लस H2 भी साथ में मिलेगा. ठीक है. तो पहले HCl का देख लेते हैं. H प्लस प्लस Cl माइनस में ये टूटा, तो अभी कितना है 10 टू द पावर -8. ओके. फिर जब पानी टूटा तो यहाँ से H प्लस आया 10 टू द पावर -7. ओके. तो H प्लस टोटल कितना हो गया 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -8 कॉमन ले लिए, तो इंटू 1 प्लस 10, तो ये 11 इंटू 10 टू द पावर -8 आया. ओके. तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये टोटल है, तो माइनस लॉग 11 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 8 माइनस लॉग 11 आ गया 6.96. ओके. अब देखते हैं. अब वैसे ही अगर 10 टू द पावर -7 m है तो इसके दोनों की वैल्यू यहाँ से लेंगे. ठीक है. और यहाँ पे ये लॉग इजी सॉल्व करने के लिए जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आया, तो ये 7 को आगे रख दो और फिर माइनस लॉग 2 आ गया. ठीक है. तो यहाँ से ये ला सकते हैं. ओके. अब देखते हैं. एक क्वेश्चन है द OH माइनस इन 100 ml ऑफ 0.016 MnCl aqueous is the OH minus in 100 ml of 0.01 MnCl aqueous is OH minus in 100 ml of, तो यहाँ से 100 ml ऑफ 0.016 MnCl, तो यहाँ से HCl कितना आएगा ये तो पता चल जाएगा. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर -3 m. ओके. तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे. या फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो है ना, pH फाइंड आउट करके क्या करेंगे. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. KW हो गया 10 टू द पावर -14 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -3. तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए. ठीक है. तो पूछा किस में है 100 ml में कितना होगा, तो 1 लीटर में इतना हो गया. ठीक है. तो 100 ml में इतना अपॉन 1000 आंसर आ गया. सॉरी, इतना अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये 100 ml में मोल्स आ गया. ओके. जैसे क्वेश्चन है जिसमें कि 10 टू द पावर -2 m H2SO4 है, तो H2SO4 यहाँ ब्रेक किया 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में. ठीक है.
तो फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पहले कितनी थी एसिड की 10⁻², तो अब H प्लस की कितनी है 2 × 10⁻²। ये देख लेना वो H प्लस जो है वो टूट किस में रहा 2H प्लस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना ओके। देन pH इज टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻², यहाँ पे 2 माइनस लॉग 2 आया, तो मतलब 2 माइनस 0.3 इज टू 1.7 ओके। If normality is given in question, then first step convert into molarity, okay, and then put molarity is equals to normality upon n factor and then put ans, and then यहाँ पे पुट करेंगे मोलरिटी, क्योंकि हमेशा जब भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे pH की लिखते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा था और कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में, नॉट नॉर्मेलिटी, डेट्स वाई नॉर्मेलिटी को पहले कन्वर्ट किया मोलरिटी में एंड देन राइट इट डाउन ओके। हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन concentration in mole per liter in a solution of pH is equals to 5.4 will be, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो pH इज टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता, ठीक है, तो pH कितना है 5.4 इज टू लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ओके। तो ये माइनस इधर आ गया, देन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज टू 10⁻−5.4, -5.4 को हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 0.6, तो यहाँ पे 6 माइनस 0.6 आता है 5.4 ओके। तो 10⁻6 प्लस 0.6 हो गया, तो फिर 10⁻6 इंटू 10⁻0.6 ओके। तो 0.6 किसकी लॉग की वैल्यू आती 4 की, हाँ, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 10⁻6 ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ MIT थी, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज टू 10⁻⁻x है अगर, देन pH इज टू x ओके। इफ pH इज टू x तो फिर यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज टू 10⁻⁻x, या फिर ये लिख दो 10⁻⁻pH ओके। pH इज टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, x इज टू माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस 20 लॉग माइनस x, तो 10⁻⁻x ओके। If H plus is equals to a into 10⁻⁻x, then pH is equals to x minus log a, x minus log a okay। और फिर यहाँ पे pH is equals to minus log H plus की concentration is equals to minus log, सीधा यहाँ पे पता है हमको x माइनस log a होता है ओके। अब देखते हैं pH ऑफ डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूट बेस। सबसे पहले फाइंड m डाइल्यूट वाला है, और फाइंड m ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, तो m1v1 इज टू m2v2। m1 क्या है मोलरिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, m2 क्या है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, v1 वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, v2 वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ओके। हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं फाइंड pH when 50 ml of 1 m HCl is diluted to 100 ml, तो 50 ml डाइल्यूट किया 1 इंटू 50 इज टू m2 इंटू 100, तो m2 आ गया 0.5 m, तो यहाँ पे HCl ये ब्रेक डाउन होता है H प्लस Cl माइनस में, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻1 H प्लस आया है, तो pH इज टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो यहाँ आ गया 1 माइनस लॉग 5 0.7 हो गया, तो आंसर कितना है 0.3 ओके। हम फाइंड pH व्हेन 10 ml of 0.1 m NaOH is diluted to 100 ml, ये 10 टाइम्स ज़्यादा होगा तो ये 10 टाइम्स कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम डबल होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो 10⁻⁻2 m आ गया। देन POH इज इक्वल्स टू 2 है, तो फिर POH, हाँ क्योंकि ये बेस था ना तो यहाँ पे POH आया 2, तो pH इज इक्वल्स टू 14 - 2 ओके। pH ऑफ मिक्सचर, अब देखते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का देखते हैं पहले, ग्राम इक्विवेलेंट इसका प्लस ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का, बाद में जब दोनों को ऐड कर दिए तो फिर क्या हो गया टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस, या फिर ये कह लो मोलरिटी ऑफ H प्लस इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देन pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बेस में भी वैसे ही दोनों को जब ऐड कर दिए तो फिर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू NOH माइनस और MOH माइनस इक्वल्स टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो फिर H प्लस को क्या लिखेंगे pH इक्वल्स टू 14 - POH ओके।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग एसिड pH 3, 4, 5, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10 to the power -3, 10 to the power -4 और 10 to the power -5 respectively. Okay, are mixed in vessel. When will what will be H plus ion in mixture? What will be H plus ion in mixture? Let volume V, ठीक है, तो मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे 10 to the power -3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना m इंटू वी, तो फिर v कॉमन ले लिए सबका, तो फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बस बचा, तो 10 to the power -3 प्लस 10 to the power -4 प्लस 10 to the power -3 अपॉन 3v, ये कैंसिल आउट हो गया अपॉन 3, तो इसको सॉल्व कर लिया. ओके, अब देखते हैं हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वल सॉल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH ऑफ 1 to create an aqueous solution with pH of 2. हाउ मैनी लीटर ऑफ, कितना लीटर, तो x लीटर मान लेते हैं, ठीक है. एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर में इसे ऐड किया गया, मतलब पहले 1 लीटर है तो m1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 प्लस x इंटू m2, ठीक है. ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पहले कितना था pH ऑफ 1 टू क्रिएट pH ऑफ 2, तो मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 to the power -1 और बाद में 10 to the power -2, m1 m2 की जगह रख दिए, तो यहाँ से x फाइंड आउट कर दिए. देन pH इक्वल, हाँ ठीक है, हो तो गया, x ही फाइंड आउट करना था कितना वाटर ऐड किए. ओके, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 and H2SO4. What is the pH of solution made by mixing इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 एंड H2SO4 और फिर 0.1 एंड HNO3 एंड 0.1 एंड HCl. तो फिर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ जब मोलरिटी लिखते हैं तो उस टाइम ना करते हैं नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, उस टाइम लिखते हैं. क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम हो गया. जब मोलरिटी रहता है देन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे एन फैक्टर तो देखना नहीं है मैं, तो 0.1 इंटू वी, 0.1 इंटू वी प्लस 0.1 इंटू वी अपॉन 3v, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, आया कितना 10 to the power -1, देन pH इक्वल्स टू 1. ओके, अब देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. NaCl सॉल्ट, मतलब सॉल्ट हो गया NaCl, और हाइड्रोलाइसिस मीन्स H2O की ब्रेकडाउन. ओके, CH3CO NH4, ये किस में टूटा CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, ये क्या कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH, ठीक है. ये है वीक CH3COH, ये वीक है, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है. ओके, फिर NH4 प्लस, ये है NH3 का बना है कॉन्जुगेट, सॉरी NH3 बेस होता है, हाँ, तो वो भी वीक है, तो ये वीक का बना, तो ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH4OH, अमोनिया का नहीं बना है, NH4OH था बेस, तो बेस तो वीक था, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये स्ट्रॉन्ग बना. ओके, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है. जब सॉल्ट प्लस वाटर मिलके एसिड प्लस बेस बनता है तो इसे कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. Na प्लस और Cl माइनस का जब इंट्रैक्शन हो रहा है, Na प्लस का OH माइनस से और Cl माइनस का H प्लस है, तो इसे क्या कहते हैं हाइड्रेशन मीन्स अट्रैक्शन. Okay, it is the reverse of neutralization reaction. It is the process in which salt reacts with water to form acid and base. ठीक है. B plus A minus plus H2O. B plus ये कहाँ से है, ये कैटायन है, from obtained from base, ठीक है. और ये A minus कहाँ से आता है, एसिड से, H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है. ऑब्टेन फ्रॉम एसिड प्लस H2O, तो यहाँ पे KH यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH कहते हैं. ओके, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH कहते हैं, KH. फिर इससे क्या बना, इज इन इक्विलिब्रियम विथ BOH प्लस AH. BOH बेस है और फिर AH एसिड है. पहले कॉन्सेंट्रेशन C था, बाद में C माइनस C अल्फा, और फिर ये बेस और एसिड का C अल्फा, और सॉरी C अल्फा नहीं, यहाँ पे H लेते हैं. अल्फा यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है, H के इक्विवेलेंट है. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H से डिनोट करते हैं, तो CH, ठीक है. तो KH
सॉरी, तो यहाँ पे के ए इक्वल्स, ये के क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, के इक्वल्स टू बी ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए एच की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन के से मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा के एच, ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिसकी के और के वी दे रखी होगी या फाइंड आउट करना होगा के या फिर के बी, वो वीक एसिड या फिर वीक बेस होगा, ठीक है। सॉल्ट 4 तरह का पढ़ेंगे, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, थर्ड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फोर्थ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट salt of strong acid and strong base, salt of strong acid and strong base, salt of strong acid and strong base. Example NaCl, KNO3, Na2SO4, K2SO4, NaNO3, etc. Strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. Strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. They simply form ion. क्योंकि ये strong, इसका जब conjugate बनेगा वो तो काफ़ी weak होगा, वो पानी से इंट्रैक्शन कर ही नहीं पाएगा, मतलब पानी से इंटरेक्ट करके वो उसको तोड़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक होता, फॉर्म्स आयन इन द सॉल्यूशन। तो NaCl यहाँ से कैटायन है, Na प्लस, वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, हाँ। फिर एनायन यहाँ पे जो Cl माइनस है ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो यहाँ पे pH न्यूट्रल रहेगा, pH इक्वल्स टू 7 at 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। हाँ, अब देखते हैं एग्जाम्पल, पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या है, H2SO4, H2SO4, HClO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI, ओके। और फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल 2, SROH होल 2, CaOH होल 2। स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या क्या होता, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड का जो कैटायन है वो जो फॉर्म कर रहा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता, SO4 2 माइनस, ClO4 माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CBI, SO4 2 माइनस, ClO4 माइनस, NO3 माइनस और CBI, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। केस सेकेंड क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। एग्जाम्पल CH3CONa, ठीक है, वीक एसिड है, वीक एसिड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, ठीक है। CH3CO के NH3PO4, K2CO3 एट्सेट्रा, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यस। तो यहाँ पे CH3CO माइनस ये इंट्रैक्ट किया H2O से, तो यहाँ से H प्लस दिया, अब सॉल्यूशन में बचा क्या, NaOH बचा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, तो ये क्या है, बेसिक है, डेट्स वाई pH ग्रेटर देन 7। और यहाँ पे एनायन इंट्रैक्शन क्या था, तो इसे कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायन जाके पानी से इंट्रैक्ट किया और वाटर को तोड़ा, तो इसे कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ओके। CH3CO माइनस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड CH3COH, यस। और फिर Na प्लस, ये कैटायन, Na प्लस कैटायन है, वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। यहाँ पे KH इक्वल्स टू आता CH स्क्वायर, KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C। तो फिर यहाँ पे KH इक्वल्स टू क्या होता है, KW अपॉन K, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA, A माइनस प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विथ HA प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा है और यहाँ C माइनस CH, तो यहाँ से KH फाइंड आउट किया तो KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर, तो H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C, रूट अंडर KH अपॉन C, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA। K यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये वीक एसिड था, ओके। अब देखते हैं, और यहाँ पे इसका pH फाइंड आउट किया कैसा आया था, बेसिक सॉल्यूशन था, हाँ, क्योंकि वीक एसिड था यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 प्लस हाफ pK प्लस लॉग C, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pK प्लस लॉग C, ठीक है। केस थर्ड क्या है, सॉल्ट ऑफ
strong acid and weak base. Salt of strong acid and weak base. Example NH4Cl, NH4NO3, NH4 SO4. ये सब है क्या, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड है, ठीक है, और वीक बेस NH4OH वीक बेस है. ओके, तो यहाँ पे जो वीक होगा वो इंटरेक्ट करेगा वीक बेस NH4OH. तो यहाँ पे NH4 प्लस ये इंटरेक्ट किया OH माइनस से, और बचा क्या सॉल्यूशन में HCl. ये क्या एसिडिक, तो यहाँ पे pH लेस देन 7 आया, एसिडिक रिजल्टिंग सॉल्यूशन. और इससे इंटरेक्ट करने वाला कौन था, कैटायन. दैट्स व्हाई नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस. ओके, KH equals to CH square. KH equals to CH square. H equals to root under KH upon C. H equals to root under KH upon C. और KH equals to KW upon KB. KW upon KB क्योंकि यहाँ पे वीक बेस था तो यहाँ पे KB आया. ओके, KH बराबर KW upon KB. ओके, pH equals to 7 minus half PKB plus log C. pH equals to ये एसिडिक आया, डेट्स वाई 7 से कम है, तो 7 minus half PK plus log C. हाफ PKB plus log C. ओके, अब देखते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस जैसे हो गया CH3CO NH4 whole 2 CO3 etc. Cationic as well as anionic hydrolysis are possible. pH depends upon strength of acid K and strength of base KB. ठीक है, CH3CO माइनस ये एनायन है, ठीक है, और ये एनायन किसका है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड CH3COH, और NH4 प्लस ये कैटायन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस NH4OH. ओके, यहाँ पे KH इक्वल्स टू H स्क्वायर आता, KH इक्वल्स टू H स्क्वायर, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH. ओके, देन KH इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB. KH इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB. KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB. KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB. ठीक है, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB. pH इक्वल्स टू 7 प्लस pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB. pH बराबर 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB. pH बराबर 7 प्लस हाफ PK, 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB. pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB. ओके, PK क्या हो गया, माइनस लॉग K, ठीक है, और फिर PKB हो गया माइनस KB लॉग KB. ओके, इफ़ K ग्रेटर देन KB, अगर कॉन्सेंट्रेशन K की ज़्यादा है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कांस्टेंट एसिड का जो वीक एसिड कांस्टेंट जो है, ठीक, अगर K ज़्यादा है KB से, मतलब PK कम होगा. हाँ, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ की ना, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में वैल्यू कम हो जाती, तो फिर मतलब PK कम है PKB से. अगर ऐसा है तो यहाँ पे बेस ज़्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पे pH लेस देन 7 एट 27 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन एसिडिक. PK कम है. अच्छा, हाँ, फॉर्मूला में देखो 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB है, तो यहाँ पे PK तो कम हो गया, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, तो 7 माइनस कुछ करेंगे तो ये तो आएगा ही, ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया. इफ़ K लेस देन KB, अगर K कम है KB से, देन PKA ग्रेटर होगा PKB से, और जब PKA ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आया, तो मतलब 7 प्लस समथिंग करेंगे, तो यहाँ पे pH ग्रेटर देन 7 आया एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन सॉल्यूशन बेसिक है. ओके, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि log C सब में आ रहा था, बट इसमें नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आया ही नहीं. अब देखते हैं कंक्लूजन फ्लो चार्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस है यहाँ पे, बेस तो करेगा, तो ये पॉजिटिव इस पे हो जाएगा.
NH4 प्लस अगर है वीक बेस है तो NH4OH मतलब NH4 प्लस इंट्रैक्ट किया तो ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया पहले, और NH4 प्लस ये इंट्रैक्ट करेगा OH माइनस, तो सोल्यूशन में क्या बचा HCl बचा, मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C, ओके। और KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB एंड H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C, ओके। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है देन वीक एसिड है तो यहाँ पे CH3CO माइनस है तो ये H प्लस इंटर करेगा, और ये क्या है एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये H प्लस को लिया, सॉरी हाँ ये पानी में H प्लस इंटरेक्ट किया, बचा क्या NaOH, मतलब अब यहाँ पे pH 7 से ज़्यादा होगी, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, ओके। KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA और H इक्वल्स टू रूट अंडर KH अपॉन C, ठीक है। अब देखते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस है, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देन H इक्वल्स टू रूट अंडर KH, H इक्वल्स टू रूट अंडर KH, और फिर KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB, KH इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB। pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक है। अब आता है बफर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन which resist the change in pH, or those solution which resist the change in pH, or if a small amount of acid or a small amount of bases is added in a solution then no change in pH takes place। बफर सॉल्यूशन क्या होता, दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH, ठीक है, और द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड इन द सॉल्यूशन देन नो चेंज इन pH टेक्स प्लेस। जैसे बफर कैपेसिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एडेड अपॉन चेंज इन pH। बफर कैपेसिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एडेड अपॉन चेंज इन pH। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है इसमें H प्लस डाले 5 ml और B में भी डाले, इसमें कोई चेंज नहीं आया और इसमें डिक्रीज बाय 1 हो गया, तो कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे ये pH चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, तो ये क्या है बफर सॉल्यूशन है। बफर कैपेसिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एडेड अपॉन चेंज इन pH, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर, सिंगल कंपोनेंट और मिक्स्ड कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ओके। मिक्स्ड कंपोनेंट इसमें आता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल CH3COH प्लस CH3CONa, ओके। और फिर यहाँ पे बेसिक बफर जो है मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस salt of weak base and strong acid। मिक्सचर ऑफ वीक बेस बेसिक बफर, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है। अब देखते हैं एक है एग्जाम्पल CH3COH प्लस NaOH। यहाँ पे N1V1 ये जो वीक एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये Lr हो गया
इतना ही फॉर्म होगा CH3CONA फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस H2O। तो लास्ट में बचा के रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वीक एसिड बचा और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बचा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में CH3COH वीक एसिड एंड CH3CONA सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है। तो ये एसिडिक बफर करेगा। हाँ, तो एसिडिक बफर तो इसे कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मिक्स्ड कंपोनेंट दोनों का एग्जांपल। एसिडिक बफर CH3COH प्लस CH3CO के। दूसरा एग्जांपल, ये बेंजीन में यहाँ पे COH और COH है 1 और 2 पोजीशन पे, ओके, प्लस बेंजीन में यहाँ पे CO माइनस के प्लस और CO माइनस के प्लस 1 और 2 पे है, ओके। थर्ड H3BO3 H3BO3 प्लस Na2B4O7 Na2B4O7 ये क्या है? इनऑर्गेनिक बफर H3BO3 H3BO3 प्लस Na2B4O7 इनऑर्गेनिक बफर। बेसिक बफर देखते हैं NH4OH प्लस NH4Cl NH4OH प्लस NH4NO3 NH4OH प्लस NH4 होल टू SO4, ओके। बफर में कॉमन आयन होना चाहिए। हाँ, बफर बना रहे दोनों में कॉमन आयन होना चाहिए, जिसका वीक, अगर एसिडिक बफर है तो ये वीक एसिड और यहाँ पे सॉल्ट में भी वीक एसिड होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक बफर देखते हैं CH3COH यहाँ पे एसिड है, ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम विथ CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये सॉल्ट है और ये एसिड हो गया, ओके। Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का आ गया CH3CO माइनस और यहाँ पे इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH। तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आया K इंटू ये, ठीक है। फिर pH यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, तो फिर आया क्या, pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री अपॉन A, मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री, ओके। अभी pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, दोनों की रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री। pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग S प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट में जो ये नेगेटिव वाला जाता है CH3CO माइनस, ये था सॉल्ट, हाँ, और एसिड में तो वो जो है CH3COH जो कंप्लीट है ये है। pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग concentration of concentration of salt upon concentration of acid, pH is equals to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid, ठीक है। हाँ, बेसिक बफर NH4OH is in equilibrium with NH4 plus OH minus, ठीक है, ये भी वैसे ही। तो यहाँ पे POH is equals to आया PKB plus log concentration of salt upon concentration of base to the raised to the power to their stoichiometry। POH is equals to PKB plus log salt की concentration upon base की concentration, ठीक है। pH is equals to 14 minus POH, ओके। अब देखते हैं number of acidic buffer formed by weak acid is equals to basicity of weak acid is equal to number of H plus given by weak acid। जैसे H2S है तो यहाँ पे इसकी basicity 2 है, तो it can form to acidic buffer। and difference between weak acid and its salt of weak acid difference between weak acid and its salt of weak acid टू फॉर्म बफर इज़ 1 H प्लस आयन, एक H प्लस आयन का ही डिफरेंस होना चाहिए तो ही ये बफर बनाएगा, ओके। जैसे H2S प्लस Na प्लस HS माइनस, ये सॉल्ट और ये एसिड, एक H प्लस का डिफरेंस है, ये बफर बनाएगा, ओके। NaHS प्लस Na2S, ये सॉल्ट ये एसिड हो गया, ठीक है। H2S ये एसिड प्लस Na2S ये क्या है, सॉल्ट। इट विल नॉट एक्ट एज बफर। S3PO4 यहाँ पे बेसिसिटी 3 है तो ये 3 बफर बनाएगा, ओके। S3PO3 बेसिसिटी 2 है तो 2 बफर बनाएगा और H प्लस का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ओके। बेसिक बफर में भी वही, नंबर ऑफ बेसिक बफर फॉर्म्ड बाय वीक बेस
equals to acidity of weak base equals to number of OH minus given by 1 molecule of base. ठीक है, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट फॉर पीएच कैलकुलेशन. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की जो है कॉन्सेंट्रेशन N1V1 या फिर ये करें ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस की N2V2 मानते हैं, और या फिर ग्राम इक्विवेलेंट इसका. ओके, तो यहाँ पे अगर केस 1 N1V1 ज़्यादा है, एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है, N1V1 ज़्यादा N2V2 से, देन N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू N3V3. तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिए, मतलब N3 फाइंड आउट कर लिए, तो फिर वो हो गया पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. ओके, जब N2V2 ज़्यादा है देन N2V2 माइनस N1V1 इक्वल्स टू N3V3. यहाँ से N3 फाइंड आउट कर लिए, तो OH माइनस बेस यहाँ जाता है, तो यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आई, देन POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, देन pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH. ओके, weak acid plus strong base, weak acid plus strong base, weak acid N1V1, weak acid N1V1, ठीक है, और फिर strong base N2V2, strong base N2V2. weak acid हो गया, weak acid हो गया N1V1, weak acid हो गया N1V1, और strong base हो गया N2V2. तो यहाँ पे वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन N1V1 मान ली, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस की कॉन्सेंट्रेशन N2V2. जब वीक एसिड ज़्यादा है N1V1 ग्रेटर देन N2V2, देन यहाँ पे एसिडिक बफर बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एसिड. ओके, रेज टू द पावर टू द रेज टू स्टोइचियोमेट्री. ठीक है, केस टू जब N2V2 ज़्यादा है N1V1 से, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा है, तो बेस यहाँ पे डोमिनेट कर गया, देन N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V2 प्लस V1 इक्वल्स टू N3. यहाँ पे N3 आ गया, तो ये क्या है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा था. ठीक है, तो फिर POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, देन pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH. ओके, केस 3 N1V1 इक्वल्स टू N2V2, N1V1 इक्वल्स टू N2V2. यहाँ पे क्या होगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, देन pH इक्वल्स टू, यहाँ पे वीक एसिड था, तो वीक एसिड जैसे H2SO4, तो यहाँ पे SO4 सॉरी वीक है ना, तो CH3CO माइनस जाके इंट्रैक्ट करेगा, H प्लस लेगा, तो बचा क्या है सॉल्यूशन में, NaOH बच गया, मान लेते हैं. NaOH बच गया, तो बेसिक ज़्यादा हो गया, तो pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग C. ठीक है, C ion which is undergoing hydrolysis or concentration of salt. ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा क्या क्या जा रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं तो लेते हैं क्या, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बट आयन विच इज़ अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, जैसे अब H जहाँ पे अगर 2H प्लस वो दे रहा होगा, तो इसलिए ये आया है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया N1V1, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया N1V1, और वीक बेस हो गया N2V2. तो केस फर्स्ट N2V2 अगर ज़्यादा है N1V1 से, N2V2 अगर ज़्यादा है N1V1 से, देन बेसिक बफर, और ये POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. N2V2 is greater than N1V1. कॉन्सेंट्रेशन N2V2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है N1V1 से, वीक बेस यहाँ पे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड से. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बफर बन जाएगा POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ओके, देन यहाँ पे pH फाइंड आउट करना होगा, तो pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH. ओके, अब आता है केस सेकंड, वन तो हो गया. केस सेकंड N1V1 अगर ज़्यादा है N2V2 से, N1V1 क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है, देन N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू N3V3. N3 आ गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देन pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. ओके, N1V1 जब बराबर है N2V2 को, देन होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. ये क्या फिर स्ट्रॉन्ग
सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग वाला तो नहीं, वीक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा ना इसका स्ट्रॉन्ग का, तो इसलिए यहाँ पे वीक बेस इंट्रैक्ट करेगा, देन NH4 प्लस इंट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे OH माइनस ये इंट्रैक्ट कर लिया, ये कटायनिक है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बचा क्या, एसिड बचा, तो मतलब pH 7 से कम होगा। pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग C। ओके, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। ओके, अब देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस का जो था ये बफर सिंगल कंपोनेंट में जो पढ़े थे ये क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन pH विल नॉट चेंज, सो ऑन डाइल्यूशन pH विल नॉट चेंज, on adding acid H plus will increase, but pH will not change as they will be neutralized by OH minus formed from anionic hydrolysis। जैसे यहाँ पे HCl है अगर, तो फिर HCl ये पानी के साथ रेट के H प्लस Cl माइनस, ठीक है, CH3CO माइनस, ये H प्लस, यहाँ पे CH3CO माइनस प्लस H प्लस है, तो यहाँ पे डाले क्या थे, ऑन एडिंग एसिड डालने मतलब H प्लस आया, तो यहाँ पे इसके साथ जो OH माइनस है ये दोनों मिलके H2 बना देगा, ठीक है। ऑन एडिंग बेस OH माइनस will increase but pH will not change as they will be neutralized by H plus obtained from cationic hydrolysis। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये बफर पड़े थे अभी, तो फिर बफर का है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर और बेसिक दोनों के लिए ये, ठीक है। तो HCOH प्लस HCO माइनस Na प्लस, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग CH3CO माइनस है और फिर नीचे मैच प्लस। तो यहाँ पे डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देख रहे हैं, डाइल्यूट किए मतलब वॉल्यूम डबल हो गया, तो इंटू टू ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि, ठीक है, pH नॉट चेंज। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड ऑन pH ऑफ एसिडिक बफर। पहला जो ये रिएक्शन है HCO H प्लस H2, तो यहाँ पे HCO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे HCO माइनस Na प्लस H2, तो यहाँ पे HCO माइनस प्लस Na प्लस, ओके, और फिर यहाँ पे HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे Cl माइनस प्लस H प्लस। ऑन एडिंग ऑफ एसिड H प्लस इंक्रीजेज pH डिक्रीजेज, हाँ, बट फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पे गैस प्लस जैसे ही ज़्यादा होता है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन equilibrium shift backward, then H plus decreases, then pH increases, both effect will create almost no difference in pH, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ बेस देखते हैं, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे ही ये कम हो जाएगा फिर से ये आगे प्रोसीड कर जाएगा, हाँ ठीक है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। What is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 m NaOH and 0.01 m HCl are mixed? ये क्या है, NaOH 10 to the power -1, तो यहाँ पे बेसिक है, और फिर यहाँ पे HCl जो है एंड 0.0 मतलब 10 to the power -2 HCl are mixed, मतलब NaOH ज़्यादा है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में OH रहेगा, OH माइनस इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज़्यादा, तो 10 to the power -1 माइनस 10 to the power -2, ठीक है, इंटू V ले लिया वॉल्यूम अपॉन 2V, V से भी कैंसिल आउट है, तो 10 to the power -2